ऑलराइट, सो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक रेगुलर ऑक्टागन है जिसमें बेसिकली जो कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है जिसका रेडियस 2 है और पी कोई भी पॉइंट है उस ऑक्टागन पे। अब उस पॉइंट की हर एक वर्टिस से डिस्टेंस निकाली गई है और उनका प्रोडक्ट किया गया है। अब इस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, राइट। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में हम सोचे कैसे। तो देखिए पहला लाइन पढ़िए, लेट A1 A2 बी द A8 बी द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन दैट लाई ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2। अब आपने कहीं पढ़ा है क्या कि सर्टेन पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल of some radius and these points also form a regular polygon। हाँ, कहाँ पे पढ़ा है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या पढ़ा है आपने कि the nth roots of unity lie on a circle of radius 1 and these n roots are also form the sides of a n sided regular polygon, right? ये आपने पढ़ रखा है। तो मैंने उधर से इसका आइडिया लिया। क्या किया मैंने? सबसे पहले तो मैंने क्या कर दिया, एक सर्कल बना ही दिया मैंने। ठीक है, एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये आपका एक सर्कल बना दिया आपने। ओके, अब मैं क्विकली 8 पॉइंट्स, मतलब 8 पॉइंट्स तो नहीं बट एक एक पॉइंट्स मार्क करने की कोशिश करता हूँ। ओके, मान लीजिए ये है आपका A1, राइट। ये है आपका A2, ये है आपका A2, ये है आपका A3, ये है आपका A4, ये है आपका A5, ये है आपका A6, ये है आपका A7 और ये है आपका A8। ओके, अब कहा गया है कि दीज पॉइंट्स आर ऑल्सो द वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन, राइट। तो मैं एक ऑक्टागन जल्दी से बना लेता हूँ। तो ये फॉर्म कर दिया मैंने एक रेगुलर ऑक्टागन। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन का बेसिकली डायग्राम बन चुका है। और अभी एक कोई भी पॉइंट पी ले लेते हैं ना सर्कल के ऊपर। मान लेते हैं ये है पॉइंट पी, आपका कोई भी पॉइंट पी। आपको पता है कि ये जो ओ से डिस्टेंस है OP है वो आपका 2 है, क्योंकि सर्कल का रेडियस 2 दिया गया। अच्छा, अब आप सोचिए अगर ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते तो हम इसे क्या बोलते? दीज मान लीजिए अगर ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी वाला सेगमेंट होता तो हम इसे क्या बोलते हैं कि दीज 8 पॉइंट्स रिप्रेजेंट दी 8 रूट्स ऑफ यूनिटी। बट क्योंकि इस सर्कल का रेडियस 2 है, इसका मतलब हर एक जो बेसिकली मैग्नीट्यूड है ना पॉइंट का ओरिजिन से, वो कितना है? 2 है। बल्कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी में जो मैग्नीट्यूड होता था रेडियस का वो कितना होता था? 1 होता था। तो इस केस में देखिए nth रूट्स ऑफ यूनिटी के केस में हम क्या करते थे कि z टू द पावर n इज इक्वल टू, सॉरी बस ये भी लिख सकते हैं एनीवेज, z इज इक्वल टू 1 टू द पावर 1 बाय n लिखते थे। फिर हम कहते थे कि जिसके इसके जो रूट्स है ना 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा टू द पावर n माइनस 1, ये क्या होते हैं? ये होते हैं द साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड, पॉइंट्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड। बट इस केस में अब क्योंकि रेडियस 2 है, अब देखिए इन सबका मैग्नीट्यूड उस केस में क्या होता था? 1 होता था। लेकिन अब इस केस में क्योंकि रेडियस 2 है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि दीज पॉइंट्स विल बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन z इज इक्वल टू 2 इंटू 1 टू द पावर ऑफ 1/8 कह सकता हूँ। क्योंकि इसके जो रूट्स होंगे उन हर एक रूट का मैग्नीट्यूड 2 होगा और वो हर एक रूट जो होगा वो इस मतलब वही बेसिकली क्या होगा? A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8 होगा, वही होगा हर एक रूट। तो अब हमारा इतना तो हमें समझ गया कि इस इक्वेशन का जो रूट होगा ना हर एक, वो क्या होगा? वही होगा अपना A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7 A8। ओके ओके, तो यहाँ से देखिए मैं बेसिकली इक्वेशन लिख सकता हूँ कि z टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन है जिसके 8 रूट्स, बेसिकली 8 पॉइंट्स है इस रेगुलर ऑक्टागन के, जो कि सर्कल पे लाई कर रहा है। ओके, अब आपको पता है क्या कि मैं मान लीजिए इस रूट को A1 को बोल देता हूँ अल्फा 1, A2 को बोल देता हूँ अल्फा 2, बेसिकली जो सेकंड रूट है, और वैसे ही A8 को बोल देता हूँ मैं अल्फा 8, राइट। ओके, तो क्या मैं z टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 8 को ऐसा लिख सकता हूँ? z माइनस अल्फा 1 इंटू जेड माइनस अल्फा 2 डॉट 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 z माइनस अल्फा 8 लिख सकता हूँ। हाँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यही तो उसके रूट्स है ना। कोई भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके रूट्स के या फिर कोई भी आप n डिग्री इक्वेशन को उसके रूट्स के प्रोडक्ट में ऐसे ही लिखते हैं, राइट। ओके, तो ये तो मैं लिख सकता हूँ। अब मान लीजिए मैंने जो p पॉइंट लिया है उसको मैं बोल देता हूँ। अब क्योंकि सब आर्गन प्लेन पे बातें होंगी ना, हमने इस पूरी डिस्कशन को आर्गन प्लेन पे देखिए कितना अच्छे से, कितनी चालाकी से आर्गन प्लेन पे शिफ्ट कर दिया है। बेसिकली यही इस क्वेश्चन का एसेंस था। तो मान लीजिए मैं p पॉइंट को z0 बोलता हूँ। अब हमें निकालना क्या है? देखिए
PA1 PA2 P इन डॉट 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 P8, मतलब हमें निकालना है बेसिकली क्या निकालना है, Z0। देखिए हमें निकालना है Z0 माइनस अल्फा 1 का मॉड इंटू में Z0 माइनस अल्फा 2 का मॉड इंटू Z0 माइनस अल्फा 3 का मॉड डॉट 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 Z0 माइनस अल्फा 8 का मॉड, यही निकालना है हमको। ओके बढ़िया, चलिए अब क्या करें ये इक्वेशन से मदद लेते हैं। क्या करें, Z की जगह Z0 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम मॉड की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, दोनों तरफ मॉड ले लेते। तो यहाँ से आ गया आपका मॉड ऑफ Z टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z माइनस अल्फा 1 टाइम्स मॉड ऑफ Z माइनस अल्फा 2 डॉट 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 मॉड ऑफ Z माइनस अल्फा 8, राइट। ओके अब मैं Z को Z0 से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो देखिए क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ Z0 टू द पावर 8 माइनस 2 टू द पावर 8 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z0 माइनस अल्फा 1 इंटू मॉड ऑफ Z0 माइनस अल्फा 2 डॉट 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 मॉड ऑफ Z0 माइनस अल्फा 8, जो कि है हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, राइट। ओके अब क्या करें, यही आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है जिसका हमें क्या पूछा गया है, आई गेस मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो बेसिकली इस चीज़ की आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। अब मैक्सिमम वैल्यू से क्या याद आता है, इनइक्वालिटी, राइट। अब देखिए आपने क्या कुछ पढ़ा है क्या कि मॉड Z1 माइनस Z2 का कोई इनइक्वालिटी रिलेशनशिप होता है। हाँ आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। उसमें क्या बताया गया था कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, दैट इज मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो आपकी इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ Z0 टू द पावर 8 प्लस 2 टू द पावर 8, राइट। अच्छा मॉड ऑफ Z0 कितना है, मॉड ऑफ Z0 क्या है, बेसिकली रेडियस ऑफ सर्कल, वो कितना है 2, तो 2 टू द पावर 8 प्लस 2 टू द पावर 8 इज 2 टू द पावर 9। सो योर आंसर इज 2 टू द पावर 9 विच इज 512। थैंक यू।